प्रिय भक्तों, आज मैं नीम करौली बाबा तुम्हारे सामने एक ऐसा दिव्य संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारे जीवन की हर उलझन को सुलझा देगा। हनुमान जी की कृपा अपार है। वे उन्हें कभी निराश नहीं करते जो सच्चे मन से पुकारते हैं। जब जीवन में अंधेरा सबसे गहरा होता है, तभी भोर का उजाला सबसे करीब होता है। मेरे बच्चों, आज का संदेश तुम्हारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। ये केवल शब्द नहीं, ये वरदान है। जो इसे सुनेगा, समझेगा और अपनाएगा, उसके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर दुख, सब मिटने का समय आ गया है। बस विश्वास रखो और हनुमान जी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, महसूस करो कि हनुमान जी की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। तुम्हारा हृदय शांत हो रहा है, तुम्हारा मन स्थिर हो रहा है और तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है। ये क्षण तुम्हारा है, ये संदेश तुम्हारा है और ये वरदान तुम्हारा है। हनुमान जी, पवन पुत्र, राम भक्त, संकट मोचन, जिन्होंने लंका जलाई, जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए, जिन्होंने असंभव को संभव किया, वही हनुमान जी आज तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तुम हनुमान जी को पुकारते हो तो वे तुरंत आते हैं, लेकिन शर्त एक है, तुम्हारी पुकार सच्ची होनी चाहिए, तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए और तुम्हारा समर्पण पूर्ण होना चाहिए। आज की कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसने जीवन के सबसे कठिन दौर में हनुमान जी को पुकारा और उनकी कृपा से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। ये कथा केवल कहानी नहीं, ये तुम्हारे जीवन का दर्पण है। ये कथा तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम भी अपने जीवन को बदल सकते हो। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों में रहती थी रानी। उम्र थी 38 साल। 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा। पति राजेश एक छोटी सी दुकान चलाते थे, किराने की। कभी दिन अच्छे थे, दुकान चलती थी, घर में खुशियां थी, बच्चों की पढ़ाई होती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से जैसे भाग्य ने ही पीठ फेर ली। पहले राजेश की दुकान के बगल में एक बड़ा मॉल खुला, ग्राहक वहीं जाने लगे। फिर राजेश की तबीयत बिगड़ी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, और फिर एक दिन दुकान में ही गिर गए। अस्पताल में भर्ती हुए, पैसे पानी की तरह बहने लगे, दुकान बंद करनी पड़ी। रानी के सामने पहाड़ टूट पड़ा। बड़ी बेटी की शादी की उम्र आ गई थी, लेकिन रिश्ते वाले जैसे ही घर की हालत देखते मुंह फेर लेते। छोटी बेटी की फीस बाकी थी, स्कूल वाले रोज नोटिस भेजते। बेटा छोटा था, उसे समझ नहीं आता था कि घर में इतनी चुप्पी क्यों छाई है। राजेश बिस्तर पर पड़े रहते, दवाइयां लेते और रोते। रानी के कंधों पर घर का पूरा बोझ आ गया। उसने कोशिशें की, पड़ोस में कपड़े सिलने का काम शुरू किया। 200-400 रोज मिलते, लेकिन घर का खर्च हजारों में था। उसने रिश्तेदारों से मदद मांगी, किसी ने टाल दिया, किसी ने 2-4 हजार देकर मुंह फेर लिया। महाजन से कर्ज लिया, ब्याज इतना भारी कि हर महीने केवल ब्याज चुकाते चुकाते दम निकल जाता। रातों में रानी रोती, छत पर जाकर आकाश की ओर देखती और कहती, भगवान, मैंने क्या किया? मेरे बच्चों का क्या कसूर? मेरे पति का क्या कसूर? हम तो मेहनत से जीते थे, फिर यह दिन क्यों देखना पड़ रहा है? लेकिन जवाब कोई नहीं देता था। रानी का मन टूटने लगा। वह सोचती, शायद मेरा भाग्य ही खराब है, शायद मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है। एक दिन पड़ोस की बुजुर्ग आंटी सावित्री मौसी ने रानी को रोते देखा। वे पास आई और कहा, बेटी, तू इतना क्यों रोती है? भगवान सबको देखता है। हनुमान जी से प्रार्थना कर, वे संकट मोचन हैं, वे तेरी मदद जरूर करेंगे। रानी ने कहा, मौसी, मैं तो रोज मंदिर जाती हूं। लेकिन कुछ नहीं बदलता, मौसी बोली।
मंदिर जाना और हनुमान जी को पुकारना दोनों अलग है। तू सच्चे मन से पुकार, अपना सब कुछ उनके चरणों में रख दे और एक विशेष साधना कर जो मैं तुझे बताती हूं। 7 दिन की साधना अगर तूने पूरे मन से की तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। रानी ने ध्यान से सुना। उसके मन में एक छोटी सी आशा की किरण जगी। मौसी ने रानी को जो विधि बताई वह यह थी, और मेरे भक्तों, ये विधि तुम भी अपना सकते हो। ये साधना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे पूरे विश्वास और भक्ति से करना जरूरी है। पहला दिन मंगलवार। रानी ने मंगलवार की सुबह स्नान किया, साफ लाल साड़ी पहनी, घर के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाया, हनुमान जी की तस्वीर रखी, गुग्गल की धूप जलाई, सिंदूर, चमेली के फूल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया। फिर हनुमान चालीसा पढ़ी, धीरे धीरे भाव से, हर चौपाई का अर्थ समझते हुए। रात को 9 बजे उसने एक तांबे का लोटा लिया, उसमें गंगा जल भरा और एक चांदी का सिक्का डाला। फिर एक साफ सफेद कागज पर लाल स्याही से लिखा, हे हनुमान जी, मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरी बड़ी बेटी का अच्छा रिश्ता आए, मेरे बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए, मेरे घर में शांति और समृद्धि आए। ये कागज उसने हनुमान जी के चरणों में रखा। फिर मंत्र जपना शुरू किया, हनुमते नमः 108 बार, माला पर गिनते हुए पूरे ध्यान से। जब रानी ने पहला दिन पूरा किया तो उसे महसूस हुआ जैसे कंधों से थोड़ा बोझ हल्का हो गया हो। रात की नींद भी वर्षों बाद शांत आई। दूसरा दिन बुधवार। बुधवार को रानी ने फिर वही क्रम दोहराया, स्नान, लाल वस्त्र, धूप, फूल, प्रसाद, चालीसा। रात को 9 बजे फिर मंत्र जप। लेकिन इस दिन उसने एक और काम किया। उसने अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल चंदन से स्वास्तिक बनाया और जय हनुमान बोलकर अपना दिन शुरू किया। इस दिन एक छोटा सा चमत्कार हुआ। एक पुराना ग्राहक जो महीनों से नहीं आया था, घर आया और राजेश का हालचाल पूछा। उसने 2000 रुपए दिए और कहा, यह पुराना उधार था, मैं देना भूल गया था। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। तीसरा दिन गुरुवार। गुरुवार को रानी ने साधना जारी रखी। इस दिन उसने एक केले का पेड़ लगाया, छोटे गमले में, और नीचे हल्दी की एक गांठ गाड़ी। मौसी ने कहा था, केला समृद्धि का प्रतीक है और हल्दी शुद्धता का। उस दिन राजेश की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। वे बिस्तर से उठे और थोड़ा सा चलने की कोशिश की। रानी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, हनुमान जी हमारे साथ हैं। चौथा दिन शुक्रवार। शुक्रवार को साधना के साथ साथ रानी ने व्यावहारिक कदम भी उठाए। उसने अपने घर के सारे खर्चों की एक लिस्ट बनाई, देखा कि कहां बचत हो सकती है, जरूरी चीजों को प्राथमिकता दी। उसने अपनी बड़ी बेटी से बात की, बेटा, अभी शादी के बारे में चिंता मत कर, पहले हम अपने पैरों पर खड़े हों। बेटी ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मैं भी कुछ काम करूंगी, ट्यूशन देना शुरू करती हूं। रात को जब रानी ने मंत्र जपा तो उसके मन में एक नई ऊर्जा थी। पांचवा दिन शनिवार। शनिवार को रानी ने साधना के साथ एक विशेष उपाय किया। उसने एक कटोरी में लौंग ली और हनुमान जी को चढ़ाकर जला दी। मौसी ने कहा था, लौंग नकारात्मकता को दूर करती है। धुआं उठा तो रानी ने महसूस किया जैसे घर की हवा ही बदल गई हो। उस दिन एक अच्छी खबर आई। रानी की छोटी बेटी के स्कूल की प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा, आपकी बेटी बहुत होशियार है, हम उसे स्कॉलरशिप दे रहे हैं, अब फीस माफ है। रानी रो पड़ी, खुशी के आंसू। उसने तुरंत मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रणाम किया। छठा दिन रविवार। रविवार को रानी की साधना और भी गहरी हो गई। उसने पूरे परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया।
राजेश भी बैठे, बच्चों ने भी साथ दिया। घर में एक अलग ही माहौल था। उस दिन एक पुराने मित्र का फोन आया। उसने राजेश को एक छोटी सी नौकरी का ऑफर दिया। तुम घर से ही काम कर सकते हो, बुककीपिंग का काम है, महीने के 8,000 से 10,000 हो जाएंगे। राजेश ने हां कर दी। रानी को लगा जैसे अंधेरे में एक रोशनी दिख गई हो। 7वां दिन, सोमवार। 7वें दिन रानी ने अपनी सारी इच्छाएं, सारे संकल्प और सारे प्रार्थनाएं लिखकर उस कागज को पीपल के नीचे दबा दिया। उसने कहा, हे हनुमान जी, अब सब आप पर छोड़ती हूं, जो भी हो आपकी इच्छा। और उस रात रानी को एक सपना आया। सपने में हनुमान जी दिखे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तेरा दुख समाप्त हुआ, अब खुशियों का समय आया। चमत्कार, जब भाग्य ने पलटी खाई। 7वें दिन के बाद अगले सप्ताह में ऐसी घटनाएं हुई कि रानी और उसका परिवार हैरान रह गया। राजेश की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ। डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है, आपकी शुगर कंट्रोल में आ गई है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। राजेश ने घर से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। रानी की बड़ी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का अच्छी नौकरी में था, परिवार समझदार था। उन्होंने कहा, हम दहेज नहीं लेंगे, बस बेटी खुश रहे। रानी को विश्वास नहीं हुआ। छोटी बेटी की स्कॉलरशिप के साथ साथ एक एनजीओ ने उसके लिए लैपटॉप भी दिया। बेटे के स्कूल ने फीस में छूट दे दी। और सबसे बड़ी बात, रानी को एक पड़ोसी ने बताया कि एक गारमेंट कंपनी घर से काम करने वाली महिलाओं को ढूंढ रही है। रानी ने आवेदन किया, उसे काम मिल गया। महीने के 12,000 से 15,000 हो जाते। 3 महीने के भीतर रानी के घर की स्थिति पूरी तरह बदल गई। कर्ज चुकाना शुरू हो गया। घर में खुशियां लौट आई। बच्चे मुस्कुराने लगे। राजेश फिर से उम्मीद से भर गए। रानी हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाती, हनुमान जी के चरणों में माथा रखती और कहती, आपकी कृपा से सब संभव हुआ। अब जीवन भर आपकी भक्ति करूंगी। तुम्हारे लिए साधना और व्यावहारिक उपाय। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें वो विधि बताता हूं जो तुम भी अपना सकते हो। ये साधना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन याद रखो, केवल साधना काफी नहीं। साधना के साथ व्यावहारिक कदम भी उठाने होंगे। साधना विधि, मंगलवार से शुरू करो। स्नान करो, लाल वस्त्र पहनो, घर में एक स्वच्छ जगह पर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखो, गुग्गल की धूप जलाओ, सिंदूर, चमेली के फूल और गुड़ चढ़ाओ। हनुमान चालीसा पढ़ो, ध्यान से, भाव से। रात 9 बजे एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरो, उसमें एक चांदी का सिक्का डालो। सफेद कागज पर लाल स्याही से अपनी इच्छाएं लिखो, स्पष्ट, सकारात्मक। मंत्र जप, हनुमते नमः 108 बार, माला पर गिनते हुए। 7 दिन तक ये क्रम जारी रखो। 7वें दिन कागज को पीपल के पेड़ के नीचे दबा दो। शनिवार को लौंग चढ़ाकर जलाओ। व्यावहारिक उपाय, आर्थिक, अपने खर्चों की सूची बनाओ। बजट बनाओ, जहां बचत हो सके वहां करो। अतिरिक्त आय के स्रोत खोजो। स्वास्थ्य, नियमित योग करो। सुबह 20 मिनट टहलो। हल्का और सात्विक भोजन करो। डॉक्टर की सलाह लो। परिवार, रोज 20 मिनट परिवार के साथ बैठो, खुलकर बात करो, एक दूसरे का साथ दो। शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो, उन्हें प्रोत्साहित करो। खुद भी कुछ नया सीखो। सेवा, हर हफ्ते किसी जरूरतमंद की मदद करो। दान दो, भले ही छोटा सा। अंतिम संदेश, तुम्हारे लिए आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चों, हनुमान जी की कृपा असीम है। वे हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो सच्चे मन से पुकारता है। तुम्हारी समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, स्वास्थ्य की,
धन की, परिवार की, नौकरी की। हनुमान जी सब हल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें विश्वास रखना होगा, तुम्हें साधना करनी होगी और तुम्हें व्यावहारिक कदम भी उठाने होंगे। याद रखो, भाग्य पत्थर नहीं, मिट्टी है। उसे तुम अपने हाथों से गढ़ सकते हो। हनुमान जी तुम्हें शक्ति देंगे, दिशा देंगे, साहस देंगे। बाकी चलना तुम्हें है। आज से ही शुरू करो, देर मत करो। हनुमान जी तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। बस तुम्हें दरवाजा खोलना है, अपने मन का दरवाजा, अपने विश्वास का दरवाजा, अपनी भक्ति का दरवाजा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली बाबा। इस संदेश को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करो। किसी के जीवन में उजाला लाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हर मंगलवार और शनिवार को नया संदेश आता है। घंटी के निशान को दबाओ ताकि तुम्हें सूचना मिलती रहे। हनुमान जी की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए। तुम्हारे सभी संकट दूर हों, यही मेरी प्रार्थना है। जय बजरंगबली।